बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या लिखा गया है, यदि बिंदु 1,2 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। कितने लोगों को पता है कि समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है? समांतर चतुर्भुज क्या होता है, हल्का से बस ऐसे बन जाता है ना, ये है ना। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। मैं इस बात को आपको कई बार मैंने बताया है कि कभी भी अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखना ए बी सी डी, ऐसे मत लिखना ए बी सी डी, गलत हो जाएगा, ऐसे घूम जाना पूरा, ठीक है ना। इसके जो शीर्ष हैं कैसे कैसे हैं, इसी क्रम में, मतलब कि लाइन से हमें लिखना है। पहला क्या कहेंगे, 1,2। दूसरा क्या है बच्चा, 4, y। तीसरा क्या है, x, 6। और चौथा 3, 5। बात क्लियर है। अब इसके अंदर जो आपको ये जो x दिख रहा है ना, ये जो x दिख रहा है और क्या दिख रहा है, y, इसी का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। बस यही सवाल है। कैसे करेंगे मुझे तो नहीं आ रहा है, आप बताइए कैसे करेंगे। कोई लॉजिक बताइए, कोई तरीका बताइए, कैसे निकालिएगा। इस चैप्टर में टोटल जितने फॉर्मूले हैं, पहला क्या है, दूरी सूत्र, दूसरा है विभाजन सूत्र, है ना। उसमें 3 फॉर्मूले मैंने बताया है, अंतर विभाजन, बाह्यतर विभाजन और मध्य बिंदु वाला। तो आप है ना, कभी भी जब भी कोई सवाल करें तो आप ये सोचें कि इसमें कौन सा लग सकता है या कैसे लग सकता है। तो अगर मैं क्या करूँ, थोड़ी देर के लिए यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, एक ये और एक ये, है ना। बात क्लियर है। इसका नाम है विकर्ण। क्या बच्चा, विकर्ण। कभी भी हमेशा एक बात याद रखना, किसी समांतर चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। एक दूसरे को बराबर भागों में, ये इसके बराबर और ये जो है वो इसके बराबर। तो मान लेते हैं जहां पे ये काट रहे हैं, है ना, इसका नाम मैं पी रखूं कि ओ रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, चलिए ओ रख देता हूँ। इसका नाम क्या है, ओ है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो ओ है, जो बिंदु ओ है वह AC का मध्य बिंदु है, हाँ या ना, बोलो ना। और जो ओ है वह BD का भी मध्य बिंदु है। अगर हम बिंदु O का निर्देशांक, अगर हम बिंदु O का निर्देशांक AC के हिसाब से निकालें, है ना, और बिंदु O का निर्देशांक BD के हिसाब से निकाले, दोनों का निर्देशांक सेम आना चाहिए क्योंकि दोनों का मध्य बिंदु है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस बात को मैं लिख के बता रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान समझना। अगर मैं कहूं कि बिंदु O का निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक, है ना, तो क्या होगा मुझे बताइए, क्या होगा। मध्य बिंदु है ना, x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बात क्लियर है। अब ये जो बिंदु O का जो मैं निर्देशांक निकाल रहा हूं, है ना, यहां पे लिख देंगे, है ना, AB रेखाखंड से, किससे, AB रेखा खंड से, हाँ या ना, सॉरी सॉरी सॉरी, AC रेखाखंड से। तो मुझे बताइए फटाफट से, अगर हम AC रेखाखंड को ले रहे हैं तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस x बटे 2, हाँ या ना। और फिर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 और बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस x बटे 2 और 6 2 8 बटे 2, या 1 प्लस x बटे 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4। इतना हमने निकाल के छोड़ दिया, है ना। AC रेखाखंड से हमने इसका निकाला है। बात क्लियर है। सेम दूसरी बात करेंगे, है ना, लिखेंगे पुनः इसी प्रकार। सवाल को बहुत ध्यान समझना है ना। बिंदु
ओ का निर्देशांक, बिंदु ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, है ना। ये थोड़ा सा देख लेना है ना। बात क्लियर है जी, बात क्लियर है ना। अब ये किस हिसाब से हम निकाल रहे हैं बताओ, बीडी रेखाखंड से। बात क्लियर है ना। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या होगा, बीडी में x1 कितना है 4, इस बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ, और y1 कितना है, सॉरी x2 कितना है, x2 बटे 2। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, x2 y1 कितना है y, और फिर कितना है 5 बटे कितना हो जाएगा 2। तो देखते हैं यहाँ से कितना आता है ना। इस बात को कोष्टक में रखेंगे, तो यहाँ से आएगा 7 बटे 2 y प्लस 5 बटे 2, हाँ या ना। अच्छा, हमने दोनों केसेस में बिंदु O का ही निर्देशांक निकाला है, हाँ या ना। ध्यान समझो, बिंदु O का निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो बराबर है किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। तो पहले इसको लिखूंगा फिर इसको, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटे 2 जो है ये 4, ये किसके बराबर होगा बच्चा, 7 बटे 2 y प्लस 5 बटे 2 के। कितने लोगों की ये बात समझ में आई। मैं जब AC को लेके O का निर्देशांक निकाल रहा था, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, जब मैं AC को लेके O का निर्देशांक निकाल रहा था और जब मैंने BD को लेके O का निर्देशांक निकाला, तो दोनों तो एक ही जगह यहाँ पे है ना, तो दोनों का मनमत एक ही आएगा ना। क्या आप सोच रहे हो कि AC से O का निर्देशांक अलग आएगा और BD से अलग आएगा? अरे बिंदु तो सेम है ना, एक ही जगह है ना, एक ही आएगा। अगर ऊपर नीचे होता तो अलग अलग आता, तो इसीलिए हमने दोनों को बराबर कर दिया। क्या कर दिया, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर। ये बताओ पहला किसके बराबर होता है, पहले के, और दूसरा, मैंने गलत कर दिया, दूसरे के बराबर होता है, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा 1, ये जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 7 बटे 2 के, है ना। तो कितना आ जाएगा फटाफट से बताइए, ये इससे कट जाएगा, पता है ना कैसे कटता है, हाँ। तो x बराबर ये उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 1, और फिर क्या कर लेंगे 4 को इसके बराबर कर लेंगे। बात क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 y प्लस 5, साफ साफ दिख रहा है कि y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। आप चेक कर लीजिए, यही आपका आंसर है, और ये हमें निकालने के लिए कहा गया था। बराबर क्यों करा समझ में आया, क्योंकि O चाहे आप AC के हिसाब से इसका निर्देशांक निकालें चाहे BD के हिसाब से सेम ही आएगा। तो जब सेम ही आएगा तो दोनों के निर्देशांक तो बराबर होंगे ना, इसलिए मैंने क्या करा, दोनों के निर्देशांक को बराबर कर दिया, इसको और इसको बराबर कर दिया और आंसर ला दिया। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से।